अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे। नाजरीन, कुछ दिन पहले प्राइड इंडिया के मालिक ने एक ऑर्डर लाया था कोर्ट से और इसमें ये लिखा था कि कोई भी मीडिया का चैनल या कोई भी न्यूज चैनल इनके खिलाफ न्यूज नहीं बताएगा वरना लीगल एक्शन लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि प्राइड इंडिया पर कई इल्जामात है कि वो अवाम को धोखा दे रहे। ऐसे चीजों को कुछ मीडिया की जानिब से इनकी सच्चाई सामने लाई जा रही थी और मीडिया का ये पेशा है और मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ न्यूज डाले और ऐसे लोगों को उजागर करे जो अवाम को धोखा दे रहे हैं। सैटेलाइट मीडिया में तो वो दम नहीं है और जो केबल चैनल है वो माफिया चला रहे हैं एक किस्म का, और डिजिटल मीडिया में कुछ ऐसे चैनल है जो लगातार ऐसे हक़ाइक़ को सामने ला रहे हैं। वरना डिजिटल मीडिया में भी कई ऐसे लोग हैं जो कुछ रुपयों के लिए काम कर रहे हैं और झूठ को सच, सच को झूठ बना रहे हैं। और इस तरह का खेल लगातार शहर हैदराबाद में चल रहा है और इसी बात को लेकर कुछ मीडिया के जिम्मेदारों ने आज हाई कोर्ट से रुजू हुए और कल ये ऑर्डर के खिलाफ सुनवाई होगी। उम्मीद है कि ये ऑर्डर कैंसिल होगा। नाजरीन, ये तमाम लोगों का एक ही काम है कि जमीनात को कब्जे करना और जब इसकी कोई सच्चाई बताने की कोशिश करता है तो उसको खरीद लेना, और कोई नहीं बिकता है तो फिर उसके खिलाफ ऐसी साजिशें करना और उसको और उसके चैनल को बदनाम करना। इस तरह की नई साजिशें रच रहे हैं। कई ऐसे मीडिया चैनल जो हक़ाइक़ बताता है ऐसे लोगों पर इल्जामात लग रहे हैं। झूठे इल्जामात डालकर इस तरह से बदनाम किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। इसी बात को लेकर आज मीडिया को एक होने की जरूरत है। वो मीडिया जो ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, और मीडिया के मुतालिक डिजिटल मीडिया, क्योंकि तकरीबन प्रिंट मीडिया और सैटेलाइट मीडिया और केबल मीडिया ये लोग बिक चुके हैं तकरीबन, और इनसे कोई तवक्को भी नहीं है कि ये ईमानदारी से काम करेंगे या हक़ाइक़ को सामने लाएंगे, क्योंकि सच्चाई आपके सामने है। आज हमारे इस मुल्क में, आज हमारे इस स्टेट में, आज हमारे इस शहर में जितने भी चीजें मंजर आम पे आ रहे हैं वो डिजिटल मीडिया की वजह से। वो और बात है कि इसमें कुछ दलाल किस्म के भी लोग हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी लोग हैं जिनकी वजह से ये सारी चीजें मंजर आम पे आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के हक़ाइक़ को सामने लाएं और इसी तरह की रिपोर्टिंग करते रहें, ताकि ऐसे कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि हमारे इस मुल्क का चौथा सुतून मीडिया की आवाज को दबाया जाए, आजादी पर पाबंदी लगाया जाए, तो ये होने वाला नहीं है। क्योंकि चंद पॉलिटिशियन ये करके देख चुके हैं और वही लोग हैं जो ऐसे डिजिटल मीडिया से खौफजदा है, डरते हैं, जो लगातार आवाम को धोखा देते हैं और गलत कामों में मुलविस हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की ये लड़ाई चंद ये मीडिया की जानिब से छेड़ी गई और शुरू की गई, ये लड़ाई में क्राइम टुडे न्यूज भी उतना ही के साथ है और ये लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने तक क्राइम टुडे भी इनका साथ देगा। और क्राइम टुडे न्यूज भी हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़ा है जो ऐसे लैंड ग्रैबर्स और ऐसे पॉलिटिशियन और ऐसे डिपार्टमेंट के खिलाफ लड़ाई होती हो, जो लोग हमारे इस शहर में, हमारे स्टेट में एक किस्म का आतंक बना के रखे हैं, डर खौफ का माहौल बना के रखे हैं। इनकी बात सुने तो ठीक, नहीं सुने तो फिर आपको बदनाम करते हैं। अब तो हद ये हो गई कि आवाज को रोकने के लिए, मीडिया की आजादी पर पाबंदी लगाने के लिए कोर्ट तक आए हैं। लेकिन हमारे इस मुल्क में सब में बड़ा कानून अदालत है। यकीनन इस अदालत में हमें भरोसा है और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और देना होगा जो लोग इस तरह की गलत कामें करते हैं और उसको उजागर करने पर उनको धमकाते डराते हैं। बहरहाल यहाँ पर कई मीडिया के लोग ने भी मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। हम उम्मीद करते हैं कि कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा और ऐसे लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी सच्चाई सामने ना आए, उनके चेहरे से वो नकाब ना उतरे, जो शराफत का नकाब पहनकर जमीनों को कब्जा करना, नकली कागजात बनाना, अवाम को धोखा देना और इस तरह से कोई उनके बीच में आए तो औरतों का इस्तेमाल करना, औरतों के जरिए उनको बदनाम करने की कोशिश करना, इससे सच छुपता नहीं है, बल्कि सच सच ही होता है। चाहे कितने भी इल्जामात लगा लें, कितने भी केसेस डाल लें, चंद ऐसे बेईमान पुलिस वालों को लेकर इस तरह की गंदी सियासत करने वाले लोग, इस तरह का गंदा खेल खेलने वाले लोग का अब खैर नहीं है। और वो पुलिस वाले भी समझ जाए कि अगर आप ऐसे लोगों का साथ देंगे, झूठ को सच, सच को झूठ बनाएंगे, तो यकीनन आने वाला वक्त आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है और आपकी नौकरी भी जा सकती है। इसीलिए हक़ाइक़ पे काम करें, जो जिम्मेदारी हो जिम्मेदारी को निभाएं। पॉलिटिशियन, लीडर्स, लैंड ग्रैबर्स की चापलूसी करना बंद करें, मुखबिर दलालों की चापलूसी करना बंद करें। आपकी जो जिम्मेदारी हो जिम्मेदारी को निभाएं ताकि आम आदमी का एतमाद आप पर बना रहे। तकीउर रहमान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। मीडिया में आने का मकसद ये है, हम खुद मीडिया वाले हैं, मगर शहर हैदराबाद की प्राइड इंडिया जो कंपनी है, उनकी कंपनी के जो चेयरमैन है सनोबर बेग, सरासर मीडिया वालों की आवाज़ को दबाने के लिए एक तो कोर्ट में पिटीशन फाइल किए थे, उसके बाद में कुछ एक ऑर्डर लेके आए हैं मीडिया वालों की आवाज़ को दबाने के लिए। ये हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह से ऑर्डर लेके आया है। मगर हमने भी
ऑनरेबल हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। हमारे सीनियर काउंसिल असद हुसैन साहब के ज़रिए हाईकोर्ट में हम लोगों ने भी सिविल एक CMA फाइल किया है और हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। हम ऑनरेबल हाईकोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी अर्ज़ी को कबूल किया है। 18 फरवरी जुम्मा के दिन उस पर सुनवाई होगी और उसके ज़रिए हक़ और बातिल का फ़ैसला होगा, क्योंकि हम अब तक प्राइड इंडिया कंपनी के जो काली करतूतें थे उसको आवाम के सामने उजागर करते आए हैं। मैं अकेला ही नहीं बल्कि हमारे ऐसे 32 मीडिया हाउसेस वाले हैं जिनके खिलाफ़ में इन्होंने सिटी सिविल कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है जो सरासर मीडिया के ख़िलाफ़ में काम किया जा रहा है और उसको लेकर हम सभी लोग इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट हमको इसका एक हक़ का फ़ैसला देगा। हमको ये उम्मीद है और हम लोग आवाम की आवाज़ को उजागर करने के लिए सनोबर के एक्टिविटीज़ को बाहर पेश किए थे, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों में होमवर्क किया है उसमें ये मालूम पड़ा है इनके डजन्स ऑफ FIRs हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस भी है, मैक्सिमम 420, 506 और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को असॉल्ट करने के केसेस इन पर बुक किए हैं। मगर ख़ास बात यह है अब यानी इतने सारे FIRs रहने के बावजूद भी सनोबर बेग पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि अब तक वो आवाम के थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस को खा चुके हैं। आप लोगों को सनोबर की एक्टिविटीज़ मालूम है, प्राइड इंडिया कंपनी किस तरह से लोगों को अब तक डुबाते आई है, मगर अब तक इनके खिलाफ में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यानी डजन्स ऑफ इनके ऊपर केसेस है, मगर इनके मीडिया के ऊपर क्या ऑर्डर लेके आए हुए हैं आप लोग यहाँ पे अप्रोच होने का मतलब क्या है, किस वजह से आप लोग यहाँ पे अप्रोच हुए और सनोबर में मीडिया हाउसेस के ऊपर क्या ऑर्डर लेके आए? देखिए, उनके कोई एक आदमी है, उन्होंने थ्रू व्हाट्सएप जो है सभी को एक नोटिस सर्कुलेट किया है कि मीडिया की आवाज़ को दबाना है, उनके खिलाफ में कोई एक्टिविटीज़ नहीं बताना है। हमारा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है सनोबर से। हम आवाम की जो तकालीफ थी, आवाम के साथ जो धोखा किया जा रहा था, उनके अपने एक्टिविटीज़ को हम आवाम के फेवर में ही बता रहे थे कि आवाम की तकलीफ़ें क्या हो रही है, आवाम को प्राइड इंडिया कंपनी की तरफ से किस तरह की तकालीफ़ें हो रही है उसको उजागर कर रहे हैं। तो कंटिन्यूसली उन्होंने बुखलाहट का शिकार हो गए और कई मरतबे हम लोगों को थ्रेट भी किया गया है और हम लोग पर झूठे केसेस किया गया है और हम लोग पर झूठे केसेस डालने के धमकियाँ भी दी गई है। उसको लेकर हम लोग अब हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं ताकि हम लोग को ये इंसाफ मिल सके और यह उम्मीद है ऑनरेबल हाईकोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा। और अभी भी कुछ देर पहले उनके कोई एक रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे ऊपर एक फ्रेश केस बुक किया है। तो हमारी यही एक बात है, अगर पुलिस वाले इस तरह से अगर काम करते हैं तो आइए, हम लोग ठहरे हुए हैं। अगर हम लोग झूठे हैं, हम लोग अगर फॉल्स हैं, हम लोग अगर फोर्जरी करे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई करिए। मगर हुकूमत तेलंगाना और ख़ास करके सिटी पुलिस के कमिश्नर CV आनंद और दूसरे रच्चाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश मुरलीधर भगवत साहब हैं और साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर है स्टीफन रविंद्रा साहब, हम सबसे अपील करते हैं और तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी साहब से अपील करते हैं कि ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ में सख्त एक्शन ले, क्योंकि इन लोगों की वजह से आज आवाम को काफ़ी नुकसान हो रहा है और हैदराबाद की आवाम अपने 100 करोड़, हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए इनके पास स्पेंड कर चुकी है। वो एक झूठा दिलासा दिलाते हैं, झूठा एक आईना बताते हैं, उसके ज़रिए ही ये लोगों को अपना ट्रैप करते हैं। मगर उनके जो भी वेंचर्स होते हैं वो लिटिगेशन का शिकार है, जैसे कि अभी एक कुछ दूसरा इनका लेटेस्ट वेंचर शुरू होने वाला है। ऐसे कई सारे वेंचर्स हैं। इतने कम वक्फे में हम लोगों ने इतने सारे डजन्स ऑफ FIRs को कलेक्ट किया है और न जाने ऐसे कितने FIRs होंगे उस बात का तो अभी इंशाल्लाह हम लोग और 1-2-3 दिन में उस पर होमवर्क कर रहे हैं। 2-3 दिन के बाद में और आप लोग के सामने हम लोग खुलासा करेंगे। आप सभी लोगों का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोगों ने अपना वक्त लिया। और एक आवाम से अपील है, जो भी प्राइड इंडिया का शिकार है, जो भी प्राइड इंडिया के विक्टिम्स हैं, आप लोग बाहर आइए, आप लोग बाहर आइए। हम लोग आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। आप लोग की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग पिछले कई टाइम से साथ दे रहे हैं। मेरे साथ सच न्यूज़ के शरफुद्दीन साहब भी है, हॉक मीडिया के तनवीर साहब भी है, सिटी मीडिया के शहबाज भी है और मेरे सभी भाई है, हबीब भी है। सभी भाई लोग मौजूद है, सभी लोग हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोग बिला झिझक, बिना डर खौफ के आइए। ऐसे धमकियाँ तो सभी को मिलते रहेंगे, मगर हक का साथ बराबर साथ दीजिए और बराबर अपनी लीगल बैटल, जो कोर्ट से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, कोर्ट के आगे सभी को, कोर्ट का जो भी फैसला होता सभी को मानना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। अभी तक 32 मीडिया हाउसेस पे उन्होंने कंप्लेंट दिया है कि ये मीडिया वालों को कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स लेके आए हैं। वो ऑर्डर्स में किस तरह की सच्चाई है नहीं मालूम, मगर एक मैटर बता रहे हैं कि इसके ज़रिए, यानी कोर्ट ये कह रहा है, वो टोटली बाद में हमारे अपने काउंसिल से मालूम करें तो ये मालूम पड़ा है कि वो ऑर्डर टोटली मैनिपुलेट है
उसको ये बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ में हम लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं। हम लोग कोई उनके खिलाफ में फॉल्स प्रोपोगंडा नहीं कर रहे। उनके जो काली करतूतें हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि उन पर अब तक उन पर क्रिमिनल केसेस बुक है। कितने क्रिमिनल केसेस हैं और अभी तक तो हम लोग को मालूम पड़े हैं कि 32 से ज्यादा जो पिछले 2-3 दिनों में होमवर्क करे हैं, इतने सारे FIRs है। और कितने FIRs होंगे और ये हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही। ये जो आ रही जो FIR फरवरी को लोअर कोर्ट से एक ऑर्डर आया है, इंजंक्शन ऑर्डर आया है हम सभी के लिए 32 मीडिया हाउसेस पर, जिसमें प्राइड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल अलीम बेग अलियास सनोबर ने 32 मीडिया हाउसेस पर एक इंजंक्शन ऑर्डर लिया है, जिसमें यह कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई भी चीज़ ना बताएं, ना लिखे और ना बोले। ये मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी एक क्रिमिनल की तरफ से। एक क्रिमिनल जिसके ऊपर मोर देन 30 FIRs हैं, वो शख्स कोर्ट को जाता है और ये कहता है कि मीडिया वाले मेरे बारे में बता रहे हैं, और वो मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम लोगों ने हाईकोर्ट अप्रोच हुआ है और हाईकोर्ट में कल हमारी हियरिंग है डिवीज़न बेंच में, और हम लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर स्टे लेकर आएंगे और फिर हैदराबाद के उन तमाम लोगों को और उन क्रिमिनल्स को, उन तमाम क्रिमिनल्स को हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग क्राइम एक्टिविटीज़ करेंगे और जो भी करेंगे और हम ना बताएं, ये नहीं हो सकता। आप लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस को आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, आप हमारा गला दबाने की कोशिश नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों ने हाईकोर्ट अप्रोच हुआ और हम सभी लोगों को ये आगाह करना चाह रहे हैं और ये चेतावनी भी देना चाह रहे हैं कि आप लोग ऐसे ऑर्डर्स मत लाइए और मीडिया का गला दबाने की कोशिश ना करें। सच्चाई बताना। ये बता रहे थे कि 30 उनके ऊपर ऑलरेडी FIRs है जी, और इसमें मजीद कितने FIRs है? क्या आप लोग इसके ताल्लुक से क्या सिटी पुलिस तो देखिए रिसेंटली मिलेंगे क्या? ये देखिए इस तरीके से मीडिया को उन्होंने डराने की कोशिश करा, जी रिसेंटली जिसके ऊपर इतने FIRs इशू हो चुके हैं, ऑलरेडी इतने केसेस हैं, तो वो अभी तक भी कभी आ रहा हूँ वहाँ पे उनके ऊपर मोर देन 32 FIRs है, रजिस्टर्ड है, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। उनके ऊपर रिसेंटली ED रेड भी हुई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से उनके प्रॉपर्टीज़ पे, यानी जो भी उनके ऑफिसेस हैं वगैरह वहाँ पे रेड्स हुए। और हम लोगों को ये भी इंफॉर्मेशन मिला है कि कई करोड़ ऑफ रुपीज़ का मनी लॉन्ड्रिंग भी हुआ था। उसकी रिपोर्ट हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो ED की रिपोर्ट है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे क्रिमिनल आदमी के खिलाफ जबकि इतने सारे FIRs हैं, वो खुलेआम फिर रहा है और मीडिया को डरा रहा है, लीगल धमकी दे रहा है कोर्ट के जरिए, वो मीडिया की आवाज़ दबाना चाह रहा है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन और एक बात हम आपको बताते चले कि हमारी अपनी मीडिया की भी दो दल्ले हैं, जो खासकर जो है उसके चमचे बने हुए हैं, उनको भी हम आगाह कर रहे हैं। अगर आप लड़ेंगे तो हम भी तैयार हैं, ना प्राइड इंडिया से डरने वाले हैं, ना वो दल्लों से डरने वाले हैं। बड़ा जो भी होगा हम देख लेंगे। हमने उसका जवाब देने के लिए जो है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इंशाल्लाह यहाँ से हमको इंसाफ मिलेगा। धमकी वगैरह भी मिली क्या? धमकियाँ तो मीडिया वालों को अक्सर मिलते रहते हैं। हम जिस तरह से कपड़ों को छिड़कते हैं उस तरह धमकियों को छिड़कते हैं। बात कर रहे हैं उस केस के ताल्लुक से कोई धमकी मिली क्या आपको? मैं बोलूँ, एक बहुत बड़ी धमकी आ रही। मैं बोलूँ, बोलिए बोलिए बोलिए। एक जर्नलिस्ट तभी कंप्लीट होता है जब उसके ऊपर कोई धमकियां आए और उसके ऊपर कोई केसेस हैं। मैं आ रहा हूँ। ये केस के बारे में कई लोगों ने हम लोगों को धमकी देने की कोशिश की है और कई लोगों ने डराने की कोशिश की है। और अभी 1 घंटा पहले भी हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि हम लोगों के ऊपर एक क्रिमिनल केस बुक होने वाला है। वो लोग कोई क्राइम करेंगे, क्रिमिनल केस कैसा बुक हो सकता है? अभी एक साहब क्राइम करके वो अपने देश में मशहूर है ना, ऊपर की कमाई नीचे की कमाई, तो बहरहाल कुछ भी होते रहता है, डरने वाली बात नहीं है। क्रिमिनल केस के लिए कुछ क्राइम करना है। थैंक यू। गरीब आवाम के हक के लिए आवाज़ उठाए, तो आज हमारी आवाज़ को दबाने गए हुए। तो बस आप लोगों का आप सपोर्ट चाहिए। जो गरीब आवाम के लिए हम आवाज़ उठाए थे, वो आवाम आइए, जो फ्रॉड हुए उनके हाथ से आइए हमारे पास आके जो अपनी तकलीफ आए बताइए, मीडिया के सामने रखिए आप। नहीं, हमने अब तक जो भी बताया, GHMC डिमोलिश की वो हमने बताया, तो ये इलीगल कहाँ से हो गया, ये वीडियो इलीगल कहाँ से हो गया। सनोवर बेग जो है हमको कमज़ोर समझ के डराने की कोशिश कर रहा है। सनोवर बेग को हम ये बता दें, अभी वो नादान बच्चा है। मीडिया वालों पर कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो सोच समझ के लगाइए। हम जो भी न्यूज़ बताया, ED की रेट उनके मकान पे उनके ऑफिस से पड़ी है, वो हमने बताया, तो इलीगल कहाँ से हो गया, ये सवाल हमारा उठता है। तो बहरहाल जो भी हो, ऐसे लोगों से, ऐसे फ्रॉड लोगों से हम डरने वाले नहीं हैं। डट के सामना करेंगे, जो होगा हम देख लेंगे। हम सभी मीडिया वाले एक साथ खड़े हैं और प्राइड इंडिया एक छोटी सी कंपनी है, देश की बड़ी सी बड़ी कंपनी भी आ जाए तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, इतनी ताकत हम में है।